हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी जो क्वेश्चन है आपके यहाँ पर सिलेक्टेड रहने वाले हैं, तो वन बाई वन हम सभी क्वेश्चन प्लस उनका सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, एक जो आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है वो है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम से 2 बार पूछा जा चुका है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो है 5/7 तथा 9/11 के बीच की दो अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको आपने देख लेना है। अगले प्रश्न में चलेंगे, 3 और 4 के मध्य एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिया हुआ, हम ज्यादा डिटेल सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे। उसका रीजन ये है कि फिर कम समय में क्या है, हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं और वीडियो भी ज्यादा लेंथी नहीं रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह का रहेगा, 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन आपने देख लेना है। अगला प्रश्न है, सर्व समीकरण का उपयोग करके 2+√7 2-√7 को सरल कीजिए। यहाँ पर आपका फॉर्मूला यूज होगा a² और -b² वाला। ऐसे कुछ सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं, इनको भी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। चलेंगे लेकर के आपको नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यहाँ पे देखो, √5 आ सकता है, √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, या फिर √7 आ सकता है संख्या रेखा पर दिखाने के लिए। चलेंगे लेकर के आपको अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रेशनलाइजेशन करना है, हर का परिमेयकरण करना है 1/√7 -√6 का। तो इसको भी आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। आपको दे दिया है 5 + √7 और 2 + √5। फिर ऐसे दूसरा है √11 -√7, फिर है √11 + √7, तीसरा है √3 + √7 का होल स्क्वायर। बेसिक क्वेश्चन है आपके मैथ्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि -2 और 2 जो है बहुपद x + 2 के शून्य है या नहीं है। सिंपल, आपने x का मान पहले -2 रखना है और फिर 2 रखना है। अगर 0 आ जाएगा तो आपका शून्य होगा, और नहीं आएगा तो नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का जो है यहाँ पर आपको दे रखे हैं, इनका गुणनफल ज्ञात करना है, x + 3 का, और x-3 और x + 5 का। तो यहाँ पे आपको सर्वसम का यूज कर लेनी है आइडेंटिटी। अगला प्रश्न है, 105 गुणा 106 का मान सीधे गुणा ना करके ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको a + b और a + c के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको आपने तोड़ लेना है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको गुणनखंड ज्ञात करना है, 3x² -3y² -x -y। तो इसका सॉल्यूशन आपने बच्चों वीडियो रोक करके देख लेना है। बाकी ये पीडीएफ आप लोग कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। अगला प्रश्न है, x³ -2x² -x + 2 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसको आपने सॉल्व करना है। अगला है, प्रूफ करना है आपको, x³ + y³ + z³ -3xyz = 1/2 ब्रैकेट में x + y + z। फिर आपको दे रखा है x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। चलेंगे लेकर के आपको अगले प्रश्न पर। गुणनखंड ज्ञात करना है आपको किसका, x² + y² + z² -2xy + 2xz - 2yz। ऐसे आपको यहाँ पर सरसमका का यूज करके 104 का क्यूब और 998 का क्यूब कर लेना है। इसको तोड़ लेना है आपने a + b या फिर a - b वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगला है, y अक्ष पर स्थित एक बिंदु की कोटि 3 है, बिंदु के निर्देशांक की ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों आपके एग्जाम में, ये हाफ ईयरली में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के 2 चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। x = -5 और y = 2 दे रखा है, इसको आपने सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण y = 3x + 5 के कितने हल संभव है, इनके कोई 2 हल लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण x + y = 4 का आलेख कीजिए। यहाँ पे आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। अगला प्रश्न है, यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC = 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चित्र में x का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बनेगा, यानी सीधा सीधा x बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में यदि एंगल PQR = PRQ है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल PQS = PRP है। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट लेंगे अगले प्रश्न पर लेकर के, यहाँ पे आपको दे रखा है x + y = W + Z है, तो सिद्ध कीजिए कि AOB क्या है, एक ऋजु रेखा है, यानी 180 डिग्री आपको प्रूफ करना है x और y को। सॉल्यूशन आपको दे दिया गया। अगला प्रश्न है, संलग्न चित्र में रेखाएं x, y तथा mn बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल POY 90 डिग्री है तथा A/B जो है 2:3 है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। C का आप इस यहाँ पर इसका जो मान है वो निकाल सकते हैं। लॉन्ग में आपको ये देखने को मिलेगा।
अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है। संलग्न चित्र में देखिए आप लोग कि दर्शाइए कि ए बी बराबर ए सी है और त्रिभुज जो है एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। अब जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं, टोटल 3 पीडीएफ हमने आप लोग के लिए तैयार किए, जिसमें आपके निश्चित उत्तर प्रश्न कवर हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स है। तो आप लोग इन तीनों पीडीएफ को मात्र 50 रुपीज़, 50 रुपये आप इनको परचेज कर सकते हैं। कैसे लेंगे आप इसको? तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये 3 चीज़ें बता देनी है। आपने अपनी क्लास और सब्जेक्ट, ठीक है, इतना बता दें, हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे। उस क्यूआर पर जैसे आप पेमेंट करेंगे, पीडीएफ डायरेक्टली जो है ये आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो इतने क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।